बार के निकाय चुनाव में हमें विजयी बनाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं निकाय का नायक। निकाय चुनाव में जैसे जैसे सियासी तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरों की सियासी मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज बात मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक की नजर रहेगी, आजमगढ़, लखीमपुर और इटावा पर भी। मेरठ महापौर सीट पर मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ डाला है, तो वहीं मुरादाबाद नगर निगम में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के मुकाबले बीजेपी ने विजय अग्रवाल को मैदान में उतारा। निकाय के नायक में हम आपको मिलाएंगे सबसे छोटे नायक से भी। गठबंधन की लड़ाई में मायावी एंट्री। मुस्लिम फैक्टर से मेरठ में खलबली। मुरादाबाद नगर निगम में 3 पर 1 भारी। बीजेपी को छोड़ सबकी मुस्लिम यारी। कौन किस पर कितना पड़ेगा भारी। शहर शहर पहले चरण का संग्राम। दस नगर निगम में चुनावी घमासान। तो निकाय चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच मेरठ हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि गठबंधन की लड़ाई के बीच बसपा ने यहां पर मुस्लिम कार्ड खेल दिया। कारोबारी हसमत मलिक को बसपा ने मेयर उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान पहले से ही चुनावी मैदान में है। और अब आरएलडी और बीजेपी भी जल्द ही अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, क्योंकि यहां पर चुनाव दूसरे चरण में है। मेरठ में महापौर पर जारी है महाभारत। सपा ने सीमा प्रधान को मैदान में उतारा। अब आरएलडी मेरठ में उतारेगी उम्मीदवार। क्योंकि गठबंधन उम्मीदवार पर तकरार। बीएसपी ने मेरठ में उतारा मुस्लिम उम्मीदवार। कहते हैं 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरठ में नगर निगम में मेयर उम्मीदवार को लेकर गठबंधन में पेच फंस गया है। गठबंधन के समझौते के मुताबिक ये सीट आरएलडी के खाते में थी, लेकिन आरएलडी अपने उम्मीदवार उतारती इससे पहले ही सपा ने सीमा प्रधान की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। गठबंधन में मेरठ सीट का घमासान जारी था। इसी बीच बीएसपी ने मेरठ महापौर सीट पर मुस्लिम कार्ड खेल दिया। बीएसपी ने हसमत मलिक को उम्मीदवार बना दिया। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ मैदान में हसमत मलिक को उतार दिया। ऐसा बहन जी ने अच्छा समझा, बेहतर समझा, तो ये बात हो के मुलाकात हुई तो बहन जी कह लगी इस काम को आपको मेरा आशीर्वाद है। तुम पहले भी मैंने लोकसभा पैसे भरे मैंने आपसे 14 में भी तुम्हें, और मैं जानती हूँ तुम्हें। यही बात मेरी रात हुई थी बात मेरी, तो बहन जी ने क्या कहना, तुम जाओ काम करो, जीदारी से लगाओ। मेरठ के बड़े स्क्रैप कारोबारी हैं बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक। 2012 से 2017 तक मेरठ से पार्षद रह चुके हैं। 2014 में बसपा के लोकसभा प्रभारी रह चुके हैं हसमत मलिक। मेरठ में बसपा 3 बार जीत चुकी है महापौर सीट। मेरठ में नगर निगम महापौर के लिए अभी आरएलडी और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन खबर यह है कि मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं। मायावती के इस फैसले के बाद मेरठ की महापौर सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है।
एबीपी गंगा। अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी जिले में, जहां पर पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। लखीमपुर खीरी में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क के लिए मशहूर लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव का सियासी शोर है। लखीमपुर खीरी में पहले चरण यानी 4 मई को मतदान होंगे। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ 12 निकाय में चुनाव होंगे, जिनमें लखीमपुर नगर, गोला नगर पालिका, पलिया नगर पालिका और मोहम्मदी नगर पालिका के लिए और 8 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। कुल 215 वार्ड में करीब 4,45,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लखीमपुर खीरी निकाय में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लखीमपुर नगर पालिका की बात करेंगे तो ये सीट महिला आरक्षित है, जहां भाजपा ने पुष्पा सिंह, सपा ने रमा मोहन, बसपा ने अंजू मिश्रा और कांग्रेस ने लता वाजपेयी को टिकट दिया है। बाकी तीनों अनारक्षित सीटों पर भी चारों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा और सपा में सीधी टक्कर मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं के दम पर विश्वास दिलाते हैं कि 12 नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जितने काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कमोबेश सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे ही चुनाव पर हावी रहने वाले हैं। विकास का यही रोड का मुद्दा है और रोडें अच्छी हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हैं, नालियाँ हैं और बिजली का मुद्दा है। रोड, बाकी जो रोड ख़राब है अभी गली गली की, बाकी पानी की जो प्रॉब्लम है रोड वालों को, मतलब पाइपलाइन है, कनेक्शन नहीं है, यही सब मुद्दे रहेंगे। चुनाव विकास पे रहेगा। जो विकास यहाँ नहीं होता है, बेरोजगारी ज़्यादा है और यहाँ ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं और ना कोई, हर आदमी जो है परेशान रहता है यहाँ। अब देखना होगा कि जनता किसे अपने निकाय का नायक चुनती है और किसके वादों और दावों को दरकिनार करती है। 2 नगर पंचायत, अभी तो भीरा नगर पंचायत और एक निघासन पंचायत, ये नई यहाँ पर 2023 में बनाई गई हैं। कुल मिला के अब यहाँ पर लगभग 12 नगर पालिकाएँ और साथ में मिला के 12 हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को क्या होता है। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में, जिसे सपा का गढ़ तो माना जाता है, लेकिन निकाय के संग्राम में जनता का भरोसा अभी तक नहीं मिला। ऐसे आजमगढ़ की जनता किसे निकाय का नायक चुनने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट। सांस्कृतिक, राजनीतिक और औद्योगिक नजरिए से पूर्वांचल का आजमगढ़ अपने अंदर गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है, जहां फिलहाल निकाय का घमासान जोरों पर है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में 16 निकाय हैं, जिनमें 3 नगर पालिका आजमगढ़, मुबारकपुर और बलरियागंज नगर पालिका परिषद है, जबकि जिले में 13 नगर पंचायत हैं, जहां कुल 238 वार्ड हैं और करीब 4,59,000 लोग दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान करेंगे। चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो पिछले अध्यक्ष से नाराज जनता इस बार भी साफ सफाई और सड़कों को लेकर ही अपना वोट देने वाली है। तो समस्याएं में सबसे बड़ा तो शहर की साफ सफाई व्यवस्था है, जो पिछले 5 साल में बेपटरी रही है और सड़कें भी खस्ता हाल रही हैं। प्रत्याशी वही होना चाहिए जो शहर के विकास के लिए काम कर सके, चाहे वो कोई भी चेयरमैन हो, किसी भी दल का हो। पिछला कार्यकाल से बहुत संतुष्ट नहीं, क्योंकि सब काम प्रॉपर वे में नहीं हुआ। सफाई वगैरह की भी बहुत सी समस्याएं हैं जो नहीं हो पाई हैं। सबसे मेन समस्या है आजमगढ़ के ज़िले की, वो है सीवर की समस्या। आज की डेट में नालियाँ बचबचाती हुई नजर आएंगी आपको, आप जिधर भी देखेंगे। चुनावी समीकरण की बात करें तो आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है, लेकिन आज तो कोई भी सपा का प्रत्याशी आजमगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन नहीं बना है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बने। पिछली बार जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार शीला श्रीवास्तव को चुना था, लेकिन उनके कार्यकाल से जनता में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में दूसरे दावेदार जनता को साधने में जुटे हैं। इस चुनाव में मुद्दा तो सबसे बड़ा मेरे समझ से आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जनता नगर पालिका के भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रही है। गलियां, सड़कें, नालियां भ्रष्टाचार की खेती बन चुकी हैं। छठवें महीने में नाली टूटती है, सड़क टूटती है, सफाई नहीं टूटती और सफाई नहीं होती है। हमारा सबसे पहला मुद्दा इस आजमगढ़ नगर के लिए सफाई होगा और नालियों की निकासी, और इसके बाद हम आजमगढ़ को केवल 2.5 वर्ष का
समय मुझे चाहिए। हमारा मुद्दा रहेगा सफाई हो, नाली में सफाई हो, सड़क साफ हो, सड़क बढ़िया हो, सबको सुविधा मिले, जगह जगह टॉयलेट हो, यही हमारी सुविधा है। आजमगढ़ के निकाय के रण में कितने योद्धा उतरने वाले हैं, इसकी तस्वीर तो 27 अप्रैल को ही फाइनल होगी, लेकिन सियासी तपिश बता रही है कि आजमगढ़ में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जब तक राजनीतिक संगठन के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है राजनीतिक दल के, तब तक यह कह पाना साफ होगा कि कौन किस दल का प्रत्याशी होगा। लेकिन इन सब चीजों के साफ होने के बाद और 13 मई को ही यह साफ हो पाएगा कि जनादेश किसके पक्ष में रहा है। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। मुरादाबाद मेयर पद के लिए एक तरफ तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने मैदान में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे विनोद अग्रवाल के सहारे भाजपा महापौर के महाभारत में विजय होगी। मुरादाबाद में मुस्लिम फैक्टर पर फोकस। 3 बड़े दलों ने उतारे मुस्लिम उम्मीदवार। क्या भाजपा की नैया पार करेंगे अग्रवाल? ये शहरों का शहर मुरादाबाद है। ये पीतल के कारोबार वाला शहर मुरादाबाद है। पीतल नगरी के नाम से ही देश और दुनिया में इसकी पहचान है। यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाई गई आधुनिक आकर्षक पीतल के बर्तनों और गहनों की देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी में भी मांग है। लेकिन अब शहर का बढ़ चुका सियासी तापमान है, क्योंकि किलेबंदी हो चुकी है। अपने काम के आधार पर हमारी पार्टी ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए सब जाति धर्म एक बराबर है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि जिन जगह विकास नहीं हुआ है बिल्कुल उनका काम कराया जाए। जहाँ सड़कें नहीं हो सड़कें पड़ी जाए, नालियाँ नहीं है नालियाँ हों, जहाँ पानी की समस्याएं हो पानी हो। बहुत सी कॉलोनियों में, एमडीए की कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है, आपको खुद आप लोग बताते हैं। उन जगहों की समस्याएं पूरी। मुरादाबाद नगर निगम में इस बार चौतरफा मुकाबला है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सिर्फ बीजेपी को छोड़ सभी बड़ी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो मुरादाबाद में मुकाबला किनके बीच है, ये जान लेते हैं। मुरादाबाद में मेयर पद के लिए भाजपा ने विनोद अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा से रईसुद्दीन उम्मीदवार हैं। बसपा ने मोहम्मद यामीन पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान कुरैशी हैं और एआईएमआईएम ने मुस्तजाब अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जब ऊपर वाले की रहमत से हम जीत के आएंगे, उसके बाद हम विकास की नदियाँ बहाने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता वोट एक तरफा पड़ेगा और इंशाल्लाह ये वक्त तय करेगा किस पे जाएगा। और मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है अपनी इस मुरादाबाद की मासूम आवाम से कि इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएगी और एक तरफा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी यानी मुझे वोट देगी। जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और सफाई है, विकास के मुद्दे हैं, जितने भी हैं हम उस पर सब पे पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। उम्मीदवारों की इस लिस्ट और इनकी दावेदारी को देखने के बाद भाजपा की जीत की राह आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बंटवारे की पूरी आशंका नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने भी मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मुरादाबाद में 8 वार्डों में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर दिया है। भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 8 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये 8 वार्ड हैं: श्रीमती शबीना परवीन वार्ड नंबर 27, फरहा अंसारी वार्ड नंबर 41, मोहम्मद राशिद वार्ड नंबर 46, श्रीमती फहीमा फातिमा वार्ड नंबर 49, श्रीमती तरन्नुम वार्ड नंबर 63, सुजात अली वार्ड नंबर 65, दानिश अंसारी वार्ड नंबर 68, रिजवान मीर वार्ड नंबर 69। यानी मुरादाबाद नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ 64 वार्डों में ही अपने प्रत्याशी खड़े कर सकी है। मतलब 6 वार्डों में भाजपा को प्रत्याशी भी नसीब नहीं हुआ है। वहीं सपा को 19 वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल पाया है, तो कांग्रेस को 16 वार्डों में प्रत्याशी नसीब नहीं हुआ है।
ऐसे में सपा और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं AIMIM ने मुरादाबाद में अंसारी बिरादरी से अपना प्रत्याशी खड़ा करके सपा और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। ABP गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में नेताओं की सियासी जोर आजमाइश के बीच मुरादाबाद में सभासद पद के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, 3 फीट 8 इंच के प्रवेश चावला जिंदगी के इस फलसफे को जीने वाले जिंदा दिल इंसान हैं, जो मुरादाबाद निकाय चुनाव में सबसे छोटे कद के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सबसे छोटे कद 3 फीट 8 इंच के प्रत्याशी के रूप में मुरादाबाद के प्रवेश चावला ने अपनी आमद दर्ज कराते हुए कहा है कि मैं उन लोगों की आवाज बनने के लिए राजनीति में आया हूं जिन्हें लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। भाई अगर कोई काम नहीं कराएगा तो जनता में से बीच में से किसी को तो आने पड़ेगा, आवाज तो लगानी पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले जो पार्षद थे क्या उन्होंने विकास नहीं कराया पार्टी के? उन्होंने सिर्फ अपने घर का ही विकास कराया। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा ये है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह अपने वार्ड 21 में क्या जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मेरे बंदों को, मैं वहाँ जाऊँगा जीत के बाद। उनका जो भी उनकी मुझसे उम्मीद है मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा होगा। दरअसल प्रवेश चावला बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मुरादाबाद नगर निगम वार्ड 21 आजाद नगर से अपना नामांकन कराने पहुंचे तो कलेक्ट्रेट में मौजूद हर शख्स की नजर उन पर ठहर गई। ठहरे भी क्यों ना, प्रवेश की हाइट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।